हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को अजय काशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो में अजय काशी व्रत की पूजन विधि और उसकी व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और भाद्रपद मास की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। और अजय एकादशी का व्रत करने से पुत्र पर कोई भी संकट नहीं आता और गरीबी और दरिद्रता भी दूर होती है और साथ ही खोया हुआ सब कुछ भी दोबारा पुण्य प्राप्त होता है। अजय एकादशी जो कि इस साल 10 सितंबर रविवार को रखी जा रही है और इस दिन खास शुभ योग भी रवि योग और स्वासिद्ध योग भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन व्रत करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद श्री विष्णु और लक्ष्मी देव जी का पूजन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ पूरा दिन मन ही मन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए और उनका विष्णु भगवान जी का पंचामृत से स्नान कराएं। और इसके साथ ही भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पीले लड्डू और तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें। लेकिन याद रखें, इस दिन रविवार होने की वजह से तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। और पूरा दिन व्रत आप फलाहार रख सकते हैं या फिर आप निर्जल आहार करके व्रत रख सकते हैं। और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब मैं आपको अजय काची व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। दोस्तों, एक बार द्वापर युग में अर्जुन जी ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का साफ विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपा करके भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इससे व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब आप ध्यान पूर्वक एकादशी की व्रत कथा श्रवण करें। पुराने काल में भगवान श्री राम जी के वंश में नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र जी को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र जी को एक डोम ने खरीद लिया, जो कि शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उससे चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ और वह उससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन लोगों को
सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र जी की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत ही दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। आजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र जी ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा भूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुण्य अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ही ये सब कुछ को तो किया था, परंतु अजय काशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई ये सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र जी अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, ये सब अजय काशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।